बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा क्लास 9 केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो है फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। लास्ट टाइम जो हम लोगों ने देखा था वो देखा था सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन। यहाँ इनकी एग्जांपल्स देखी थी, कॉमन एग्जांपल्स। और अब जो हम लोग जो देखेंगे वो देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ अनसैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जिस तरह इसकी मैं आप लोगों को जो कॉमन एग्जांपल है वो दूंगी। जिससे हम स्कूल बैग लेते हैं, उसमें वो कैपेसिटी तो काफ़ी बुक्स की होती है, लेकिन हम 2 या 3 बुक्स डाल लेते हैं और उसमें मज़ीद कैपेसिटी होती है डालने की, तो वो क्या होगा, अनसैचुरेटेड। उस फॉर्म को बोलेंगे अनसैचुरेटेड। अगर फ़र्ज़ करें उसके अंदर 10 बुक्स हैं तो हमने 5 डाल दिए तो वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अगर 10 बुक की कैपेसिटी है तो 10 ही डाल दिए तो वो हो जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन या सैचुरेटेड फॉर्म हो जाएगी। मतलब ये कॉमन एग्जांपल है। अगर 10 बुक की कैपेसिटी है और हम लोग 15 डाल रहे हैं, मतलब प्रेस करके पुश करके, तो वो फिर हो जाएगा, वो अंदर आ तो जाएंगी लेकिन वो बहुत मुश्किल से आएंगी। तो उसे क्या, उस फॉर्म को क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं सॉल्यूशन होता है क्या। इसमें ये देखते हैं कि जो सॉल्यूट है, जो इसे हम लोग घरों में पानी में नमक हल करें तो एक ट्रू सॉल्यूशन बन जाता है जिसमें कोई भी पार्टिकल हमें नज़र नहीं आता। जिस तरह साल्ट डाल दें जो है वाटर में, वाटर जो है यहाँ पे सॉल्वेंट है, तो जो साल्ट है वो सॉल्यूट है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट क्या कहते हैं उसे, सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन की आगे डिफरेंट टाइप्स बता दिए। तो वो अगर हम फ़र्ज़ करें एक बीकर लें, उसमें जो है 100 ml वाटर लें। जो 100 ml है वो अगर हम 1 सेंटीमीटर क्यूब भी लिख दें या 1 cc भी लिख दें या 1 ग्राम लिख दें तो ये एक ही बात है, फॉर प्योर वाटर, ओनली फॉर प्योर वाटर। बाकी लिक्विड्स के लिए 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 cc ये सारे बराबर ही होते हैं, लेकिन प्योर वाटर के लिए वो 1 ग्राम के बराबर हो जाते हैं। लेकिन ये जो शुगर है या साल्ट है या कुछ और है सॉल्यूट, तो उनके लिए जो ग्राम है वो बराबर नहीं होता, बाकी ये तीनों टर्म्स बराबर हो जाती हैं, 1 ml 1 सेंटीमीटर क्यूब और 1 cc। और ये हम लोग ये कर रहे हैं, ये अब हम लोग बीकर ले रहे हैं। बीकर में जो है ये हम लोग वाटर एज अ सॉल्वेंट ले रहे हैं 100 ml। तो उसमें सबसे पहले हम लोगों ने कर देनी है फ़र्ज़ कि इसमें टोटल कैपेसिटी है 10 ग्राम है कैपेसिटी सॉल्यूट की। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने डाला है 5 ग्राम। जब 5 ग्राम टेबल शुगर डाल दी है तो उसमें अभी और भी कैपेसिटी है 5 ग्राम की। फिर पहले तो 5 ग्राम डाल देंगे वाटर में, वाटर में जब वो डिज़ोल्व हो जाएगा तो इस फॉर्म को बोलेंगे अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आगे जो है अगर फर्दर मतलब 10 ग्राम है तो अगर 5 ग्राम और डाल दिया तो इसमें नॉर्मल टेम्परेचर पे वो डिज़ोल्व हो गया। जैसा रूम टेम्परेचर पे कह लें, जैसा एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर आमतौर पे 25 डिग्री सेल्सियस होता है, तो 5 और डाल दिया। अब 10 ग्राम इसकी टोटल कैपेसिटी थी, हमने डाल दी, तो ये बन गया सैचुरेटेड सोल्यूशन। पहला बना था अनसैचुरेटेड और ये बना है सैचुरेटेड। अब ये नॉर्मल टेम्परेचर पे मज़ीद तो 10 ग्राम से नहीं हल कर सकता। अभी हम देंगे इसे हीट, मतलब हीट करेंगे। जब हीट करेंगे तो मज़ीद वो मिक्स होना शुरू हो जाएगी शुगर, तो फिर वो वाटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उसके आपस में वीक हो जाएंगे, फिर वो वाटर के साथ ज़्यादा बॉन्डिंग उसकी हो जाएगी तो वो डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी। तो 5 ग्राम मज़ीद ऐड करेंगे हीट करने से, तो वो हीट करने पे मज़ीद ऐड हो जाएगी। लेकिन जब इसे ये इसी टेम्परेचर पे इसके अंदर होगी, लेकिन जब जिस तरह एक जलेबी है, जलेबी का सोल्यूशन अगर उसे फ़ौरन उसे गर्म ऑयल में कर दे तो वो जलेबी बन जाती है, जो एक वाइट कलर का उसका लिक्विड होता है। लेकिन अगर वो कुछ देर के लिए पड़ा रहे तो उसमें जो शुगर होती है वो ऊपर आ जाती है कि वो उसमें डिज़ोल्व नहीं होती उस टेम्परेचर पे, वो एक गिवन टेम्परेचर पे होती है जो हम लोग हीट करते हैं। लेकिन जब वो टेम्परेचर ऐसे ऐसा कूल होना शुरू हो जाता है तो वो जो ज़्यादा फॉर्म होती है, जो उसमें ज़्यादा क्या कहते हैं भरा होता है ज़बरदस्ती, वो ऊपर आ जाती है। इसी तरह इसमें है कि ये 5 ग्राम डिज़ोल्व तो हो जाएगा, लेकिन जब इसका टेम्परेचर नॉर्मल जब ये ठंडा होगा इससे तो ये इसकी वाइट लेयर ऊपर बन जाएगी। तो इसमें मज़ीद 5 ग्राम जब ऐड करेंगे, टोटल मतलब 10 ग्राम की कैपेसिटी थी, हम लोगों ने 15 ग्राम ऐड कर दिया हीट करके, तो ये एक बन गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, आगे हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं सैचुरेटेड की। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट हैज़ बीन डिसॉल्व्ड इन पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट। A solution in which the maximum amount of the solute has been dissolved in a particular amount of solvent at a particular temperature is called a saturated solution.
अब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट है, मतलब जितनी वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे डिज़ोल्व कर सकता है। जिस तरह पर्टिकुलर अब उसकी अमाउंट है सॉल्वेंट की 100 ग्राम ले लिया हम लोगों ने, ठीक है, और टेबल शुगर जो सोल्यूट है उसका 5 ग्राम ले लिया है। जो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर है वो एक, जिस तरह हम कह रहे हैं कि कोई भी टेम्परेचर हम एक फिक्स कर लेंगे, नॉर्मल टेम्परेचर करें रूम टेम्परेचर, तो वहाँ आमतौर पर 20 या 25 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इसका अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब जो है इसमें जो है प्रेसिपिटेशन की जो है फॉर्मेशन नहीं होती, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन नहीं होती। जिस तरह हम लोग चाक को पानी में डिज़ोल्व करें या रेत को जो पानी में डिज़ोल्व कर लें तो वो डिज़ोल्व तो नहीं होती, लेकिन जब फ़िल्टर पेपर में से गुजारें, जो फ़िल्टर पेपर होता है उसमें से गुजारें तो वो जो पानी है वो नीचे चला जाता है और जो रेत है या चॉक का जो है सोल्यूशन वो चाक जो पार्टिकल्स हैं वो ऊपर रह जाते हैं। इससे वो होगा प्रेसिपिटेशन। तो इसमें कोई भी प्रेसिपिटेशन नहीं बनती, कोई भी सोल्यूट जो है वो नीचे नहीं बैठता। तो जो अनसैचुरेटेड है इसकी भी यही डिफाइन है, इसमें जब मैक्सिमम की जगह मिनिमम कर लेना है, मैक्सिमम की जगह मिनिमम लिख लेना है आप लोगों ने। अ सोल्यूशन और वही डिफाइन हो जाएगी, ये सैचुरेटेड की वो अनसैचुरेटेड की हो जाएगी। अ सोल्यूशन इन विच द मिनिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट हैज़ बीन डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। और जो सुपर सैचुरेटेड है उसकी आप कर लेंगे कि मोर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट देन इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी। अ सोल्यूशन इन विच द मोर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, मोर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट, ये देखें, मोर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट देन इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी, कि उसके कैपेसिटी से भी ज़्यादा उसमें सोल्यूट डिसॉल्व कर दें। तो यहाँ पे ये बात लिख देंगे, इन विच द मोर अमाउंट ऑफ द सोल्यूट देन इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी has been dissolved in a particular amount of solvent at a particular temperature is called। इसमें अब ये देखें, इसमें ये देखें जो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन है इसमें सोल्यूट के पार्टिकल इसमें जैसा एक है, जो सैचुरेटेड है उसमें थोड़े से बढ़ गए हैं, जितनी उसकी कैपेसिटी उसने उतने ले लिए हैं। जिस तरह इस सोल्यूशन में फ़र्ज़ करेंगे 5 ले सकते हैं तो 5 ले लिए, लेकिन जो सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन है उसमें उसने अगर 5 कैपेसिटी से 5 से ज़्यादा ले लिए हैं तो ये सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बन गया, ये सोल्यूट्स के पार्टिकल हैं। और इसमें जो प्रेसिपिटेशन नहीं बनती, नीचे नहीं बैठता सोल्यूट, सैचुरेटेड में भी नहीं बैठता, और जो सुपर सैचुरेटेड इसमें प्रेसिपिटेशन बन जाती है और सोल्यूट जो है वो नीचे बैठ जाता है। तो ये था हमारे पास सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन के एग्जांपल्स। इसमें जो है ये पहले भी बात कर दिया कि इसमें प्रेसिपिटेशन नहीं बन रहा सैचुरेटेड सोल्यूशन में, अनसैचुरेटेड में भी नहीं बनती फॉर्मेशन प्रेसिपिटेशन की, और जो सुपर सैचुरेटेड है इसमें फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन बन जाती है। इसकी मैंने आगे कॉमन एग्जांपल जो जलेबी की वो बता दी है। तो अगर फ़र्ज़ करें जिस तरह एग्जांपल लिखनी हो तो 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट, उसे हम डिज़ोल्व करेंगे 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। मतलब अगर वाटर में वो इतने ग्राम में डिज़ोल्व होकर वो एक सैचुरेटेड, मतलब इतनी कैपेसिटी ले सकते हैं, इससे ज़्यादा यह हल नहीं, मतलब इससे ना कम ले सकते ना ज़्यादा, तो उसे क्या बोलेंगे सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो 100 सेंटीमीटर क्यूब या 100 ml ऑफ वाटर में एट 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस पे हम लेंगे। यही बात यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे करेंगे अनसैचुरेटेड लेस देन, इससे 20.9 से जो अगर लेस अमाउंट लेंगे सोल्यूट की तो वो बन जाएगा अनसैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट पर 100 सेंटीमीटर क्यूब या ml ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। और अगर सुपर सैचुरेटेड की लिखेंगे, फिर लिखेंगे मोर देन 20.9 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट डिज़ोल्व इन पर 100 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारे पास बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब वो उसमें एक जो जितनी कैपेसिटी में डिज़ोल्व, जितनी कैपेसिटी उसके अंदर डिज़ोल्व करने की वो कर ली तो वो होगा एक सैचुरेटेड, अगर उससे कम होगी तो वो होगा अनसैचुरेटेड, अगर उससे ज़्यादा हो जाएगा तो वो हो जाएगा सोल्यूट के अमाउंट, उस अमाउंट से तो वह हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अब हम लोग रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग में टेक अबाउट 100 ग्राम ऑफ वाटर। ये जो ग्राम है ना ये जस्ट वाटर के लिए लिख सकते हैं। वाटर जो है ना 1 ml या 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 cc या 1 ग्राम, ये प्योर वाटर जो है ना ग्राम, इसके लिए लिख सकते हैं। लेकिन जो बाकी सब के लिए जो सॉल्यूशंस हैं, जिस तरह कुछ कोई भी और सॉल्यूशन है उसके लिए ml, सेंटीमीटर क्यूब और cc वो सारे बराबर हैं, लेकिन उसके लिए जो ग्राम है 100 ग्राम ऑफ वाटर इन अ बीकर, मतलब 100 ग्राम ले लिया वाटर बीकर में, मतलब बीकर में कितना ले लिया 100 ग्राम ऑफ वाटर, वही जो 100 बात रिपीट कर रहा है वो ऑफ वाटर। इसमें 100 ग्राम, इसको सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं, इसको ml भी लिख सकते हैं, 100 या 100 cc लिख सकते हैं, ये फॉर प्योर वाटर।
तो ये है। तो इसमें क्या कि ऐड उसमें करें 5 ग्राम ऑफ टेबल शुगर, 5 ग्राम उसका टेबल शुगर के ऐड करें, स्टीर इट, इसे हिलाएं। द शुगर विल डिज़ोल्व इन वाटर, शुगर पानी में हल हो जाएगी। देन ऐड एन अदर 5 ग्राम ऑफ शुगर एंड स्टीर, फिर उसमें 5 ग्राम और ऐड करें शुगर का, फिर हिलाएं। दिस विल आल्सो डिज़ोल्व, ये इसमें और डिज़ोल्व हो जाएगी। द सोल्यूशन इज़ कॉल्ड अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जो प्रॉपर डिफाइन है वो नीचे भी मतलब लिखी है, यहाँ पे भी लिखी है। अ सोल्यूशन विच कैन डिज़ोल्व मोर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज़ कॉल्ड एन अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। मतलब कि आ सोल्यूशन जो कि मज़ीद सोल्यूट की जो है क्वांटिटी या अमाउंट डिज़ोल्व कर ले एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो अनसैचुरेटेड हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप मैक्सिमम की जगह मिनिमम भी कर दें तो ये और यहाँ पे अनसैचुरेटेड लिख दें तो ये भी डिफाइन बेस्ट है। तो एक याद कर लें, उसके अगेंस्ट दूसरे याद कर लें, और जो सुपर सैचुरेटेड है उसका लिख देंगे मोर अमाउंट ऑफ दिस सोल्यूट दैन इट्स मैक्सिमम कैपेसिटी हैज़ बीन डिज़ोल्व्ड। तो ये तीनों डिफाइंस एक ही फॉर्म में याद हो जाएंगी। ये भी डिफाइन सही है। अगर ये कुछ ये याद करना चाहो तो ये कर सकते हैं अनसैचुरेटेड की। नीचे भी पहले मैंने बात कर दिया। कंटिन्यू एडिंग शुगर इन द अबव सोल्यूशन, इसी सोल्यूशन में आप और शुगर ऐड करें। एज द क्वांटिटी ऑफ शुगर इन वाटर इंक्रीजेस, जो वाटर के में अंदर शुगर की क्वांटिटी है वो इंक्रीज़ करती जाएगी। इट्स रेजोल्यूशन विल बिकम मोर डिफ़िकल्ट, अब उसमें जो है हल होने की मिकदार वो मुश्किल होती जाएगी। अ स्टेज कम्स व्हेन नो मोर शुगर विल डिज़ोल्व इन अ वाटर एट दिस टेम्परेचर। अब वो एक ऐसी स्टेज आएगी कि उस टेम्परेचर पे ही, जो हमने टेम्परेचर लिया हुआ है जो पहले अनसैचुरेटेड का था वही इसका लिया है, पानी में मज़ीद शुगर हल नहीं होगी। एनी मोर शुगर एडिड एट द स्टेज विल सेटल डाउन, अगर हम उसमें मज़ीद हल करेंगे तो एट द वो सेटल हो जाएगी एट द बॉटम ऑफ द बीकर, वो बॉटम जो उसके बीकर है उसके नीचे बैठ जाएगी। दिस सोल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर ऑफ द प्रोसेस। तो आगे सैचुरेटेड सोल्यूशन की डिफाइन अ सोल्यूशन इन विच द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सोल्यूट हैज़ बीन डिसॉल्व्ड इन अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ द सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन। डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट। डिफरेंट सोल्यूट्स हैं, उनकी जो है डिफरेंट, उनके जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे उनके बेस करती है ना, उनकी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसी होगी, बॉन्ड कौन सा होगा, किसमें ज़्यादा कैपेसिटी और डिजॉल्व करने की, जैसा पोलर पोलर नॉन पोलर है। तो ये इसमें ये फिनोमिना आ जाता है सॉल्युबिलिटी का। डिफरेंट सोल्यूट्स हैव डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज इन अ पर्टिकुलर सॉल्वेंट, एक ख़ास सॉल्वेंट में जो सोल्यूट्स की जो सॉल्युबिलिटी है वो डिफरेंट होती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम लोग कॉमन एग्जांपल भी देख रहे हैं, जो घरों में जो नमक है पानी में डिज़ोल्व करें तो वो फ़ौरन हल हो जाता है। एक ही चम्मच उसको एक ही दफ़ा चम्मच से स्ट्रेयर करें तो वो मिक्स हो जाएगा। लेकिन जो शुगर है उसे थोड़ा सा काफ़ी देर 2-3 मिनट उसे स्ट्रेयर करना पड़ता है, फिर वो शुगर जाके डिज़ोल्व होती है। मतलब उसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो कम है शुगर की एज़ कम्पेयर टू सोडियम क्लोराइड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ टेबल शुगर, मतलब जो घरों में शुगर यूज़ करते हैं, एंड द सोडियम क्लोराइड आर प्रिपेयर्ड, इट इज़ फाउंड दैट द कंसनट्रेशन ऑफ द सोडियम क्लोराइड सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये फिगर याद करें ना 5.3 मोलर। ये किसका है? सोडियम क्लोराइड का 5.3 मोलर, या ऐसे मोलर ऐसे भी लिख दें या अकेला एम लिख दें तो ये एक ही बात है। एट रूम टेम्परेचर वाइल द शुगर सोल्यूशन इज़ 3.8 मोलर एट रूम टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि वाई सोडियम क्लोराइड कंसनट्रेशन मोर देन शुगर सोल्यूशन। तो आप लोगों ने ये लिख देना है एट अ रूम टेम्परेचर कि सोडियम क्लोराइड जो है वो उसकी कंसनट्रेशन क्यों ज़्यादा डिज़ोल्व हो जाती है वाटर में एज़ कम्पेयर टू शुगर सोल्यूशन। तो उसका आंसर है इन अदर वर्ड्स, यहाँ से लिख देंगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज़ फार ग्रेटर देन दैट ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर। जो सोडियम क्लोराइड की जो सॉल्युबिलिटी है ना, या ये क्वेश्चन आ सकते हैं वाई सोडियम क्लोराइड इज़ मोर सॉल्युबल देन शुगर एट अ रूम टेम्परेचर। तो इसका ये क्वेश्चन भी बन सकता है। तो इसका ये क्वेश्चन, इसका आंसर करेंगे द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सोडियम क्लोराइड इन वाटर इज़ फार ग्रेटर देन द दैट ऑफ शुगर एट रूम टेम्परेचर। दिस इज़ ड्यू टू द फैक्ट दैट द अट्रैक्शन ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आइंस, इसमें ना सोडियम और क्लोराइड आइंस बनते हैं। सोडियम क्लोराइड आयन जो होता है ना, ये इसमें इनमें आयोनिक बॉन्ड होता है, ये आगे जाके हम देखेंगे। तो जब ये पानी में डिज़ोल्व होता है ना तो ये सोडियम प्लस क्लोराइड आइंस बना देते हैं। तो पानी में भी जो होता है वो वाटर, और अगर कॉमन देखें तो H और OH होता है। तो जिसके इसमें
और इसमें जो है ये यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है पार्ट, और इसमें यहाँ पे ये नेगेटिव होता है। ये पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव सही होता है। तो इसमें जो है ये इसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है, ये इससे सराउंड कर लेता है, और यहाँ पे ये सराउंड कर लेता है सॉल्युबिलिटी में। तो पॉजिटिव और नेगेटिव तो ये इजीली इनमें अट्रैक्शन बन जाती है और ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं। आगे जो है दिस इज ड्यू टू फैक्ट द अट्रैक्शन ऑफ सोडियम क्लोराइड आयंस विद वाटर एज फार स्ट्रोंगर देन अट्रैक्शन बिटवीन शुगर मॉलिक्यूल्स विद वाटर। तो आगे है हाउ फॉर्मेशन ऑफ सोल्यूशन कैन बी यूजफुल इन डेली लाइफ। सोल्यूशन की जो फॉर्मेशन है हमारे डेली लाइफ में कैसे यूजफुल है, तो इसका यही है इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। सोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड टू आवर डेली लाइफ्स। सोल्यूशन हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहम है। जिस तरह हम लोग सोल्यूशन एक वाटर में मतलब जिस तरह हम लोग सोल्यूशन आम भी कॉमन बना के पीते हैं, जूसेस वगैरह पीते हैं, ये लिक्विड एंड द अदर फूड वही कंज्यूम मतलब हम लोग लेते भी हैं, और लिक्विड जो है वो एज अ फूड में भी यूज़ करते हैं और एज अ एयर जो है सांस लेने में भी यूज़ करते हैं। द फ्लूइड्स इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में भी फ्लूइड्स होते हैं, लिक्विड एज अ लिक्विड जैसा ब्लड होता है। द सॉलिड्स लाइक स्टील, स्टील वी यूज़ आर आल सोल्यूशन। जो हमारे पास जो घर में स्टील यूज़ करते हैं ये किसका लाई होता है, ये होता है आयरन का और कार्बन का, स्टील जो है। तो ये हमारे पास जो है ये भी एक होता है सोल्यूशन टाइप होता है। तो ये से फिर सॉलिड बना कुछ प्रोसेस करके सॉलिड बना देते हैं, तो ये स्टील बन जाता है। ये किसका लाया फिर आयरन का और कार्बन का। इसमें देखें जो सैचुरेटेड सोल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड का ग्राफ के अकॉर्डिंग बताया हुआ है कि सबसे पहले जो पोटाशियम नाइट्रेट है, सॉल्युबिलिटी कर्व ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट इन वाटर। पोटाशियम नाइट्रेट ग्राम में और जो वाटर है वो 100 ml या 100 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो ग्राम होगा वो पोटाशियम नाइट्रेट का होगा और जो ml होगा वो 100 वाटर का होगा। तो इसमें यही बताया कि जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज़ करें वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज़ कर रही है, और एक पॉइंट आता है कि वो पहले अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड, फिर एक ऐसा पॉइंट आता है कि वो सुपर सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है। जिस तरह यहाँ पे देख ले 20 पे तकरीबन ये 40 जो है ग्राम लेंगे, 40 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट का लेंगे 100 ml में 40 डिग्री सेल्सियस पे, 20 डिग्री सेल्सियस पे सॉरी। तो ये इतनी इसकी इस टेम्परेचर पे 40 ग्राम होगा। अगर 40 डिग्री से थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दें, थोड़ा सा दे दें 40 डिग्री सेल्सियस, तो ये इसकी सॉल्युबिलिटी और थोड़ा सा इसमें ऐड करना पड़ जाएगा, तकरीबन 60 ग्राम। और अब 60 करेंगे इसका टेम्परेचर, तो वो 100 ग्राम और 100 ग्राम पोटाशियम नाइट्रेट ऐड करेंगे तो ये 60 पे ही इतना हो जाएगा। अब ये देखें ऐसे से अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड और फिर सुपर सैचुरेटेड की तरफ कन्वर्ट हो रहा है। फिर आगे 80 पे से आगे 100, जब आप 100 करेंगे तो ये जो है 225 से अब वो मज़ीद वो पोटाशियम नाइट्रेट डिज़ोल्व नहीं हो सकता 100 ml में। मतलब कितना लिया हम लोगों ने 100 ml वाटर, तो इससे अब आप नहीं कर सकते, तो वो क्या बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अगर 225 से ऊपर कर देंगे मतलब वो सुपर सैचुरेटेड की तरफ चला जाएगा। तो ये यहाँ पे ये इतना ग्राफ के बारे में बताया हुआ है। तो यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। अगर ये हमारी आपको वीडियो पसंद आई हो, अगर लेक्चर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।